क्या हालचाल है आप लोगों का। मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ और एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो चलिए समय ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की हॉरर कहानी। तो आज की कहानी जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो एक घर की है, एक खौफनाक पिशाचों का घर। तो चलिए इसको अपन शुरू करते हैं। ये है, बहुत ही सुनसान सड़क होती है। रात के 11 बज रहे होते हैं। ठंडी हवाएं और जंगल से जानवरों की आवाज़ें आ रही होती है। ऐसे में एक आलीशान बंगले के सामने रौनक, राहुल, सृष्टि और दिव्या खड़े हुए थे और उस घर के अंदर उन्होंने नॉक किया। ठक 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 ठक। तभी उस घर में से मोहित और अनीता बाहर आए। मोहित बोला, आप लोग कौन हैं? तो रौनक बोला, वो सर, हम लोग नोएडा जा रहे थे और रास्ते में हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई। हमने घर कॉल करना चाहा तो देखा मोबाइल से नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तो सोचा क्यों ना आपसे मदद मांग ली जाए। तो अनीता कहती है, कोई बात नहीं बच्चों, फ़ोन तो मेरा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो, अंदर आ जाओ। ये वो कहीं झोल लग रहा है घर के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुँचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चारों तरफ महंगे महंगे एंटीक पीसेस लगे हुए थे और उन्हें देखकर उन लोगों को चुराने का मन होने लग गया। अनीता, बैठो बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। मोहित बोला, हाँ हाँ तुम खाना लगाओ, तब तक मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ। ये कहकर मोहित ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें शुरू की। रौनक ने उसके करीब बैठे राहुल की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि उसकी बेल्ट पे चाकू रखा है। रौनक ने फुसफुसाते हुए राहुल से कहा, इडियट, मैंने कहा था ना कोई भी वेपन साथ में मत रखना, फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया तो हम लोगों की खैर नहीं। तुझे पता है ना, ये चांदी का चाकू मेरे लिए लकी है, ये राहुल उसको बोलता है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इन बुढ़े और बुढ़िया को तो पता भी नहीं चलेगा। दरअसल ये लोग कोई ऐसे वैसे नहीं थे, ये लोग चोर थे और इनका काम चोरी करना ही था। जितने के अंदर ही आवाज़ आती है, खाना तैयार है बच्चों। ये कहते हुए अनीता ने टेबल पर 2 थाली रखी और उन पर से ढक्कन हटाया। उसमें चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया कि नहीं? तभी दिव्या बोली, यस मैम, थैंक यू सो मच। अनीता ने कहा, तो खाना शुरू करो। यह कहकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और बोली, इनको खाने से तुम्हारा खून गर्म और मीठा हो जाएगा। मोहित, बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाएं, तो जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरे में ठहर सकते हो। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको अलग अलग कमरे मिल गए। मैसेज मिलते ही सब 1 घंटे का इंतज़ार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद रौनक अपने कमरे से निकलकर मोहित और अनीता के कमरे की तरफ आया। हल्के से दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो बेड पर मोहित अकेला सो रहा था। रौनक बोलता है, ये तो और अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। यह कहकर वो दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुल नहीं रही थी। उसे लगा कि वह लॉक है। फिर उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई। उसे लगा कि वह चाबी उस अलमारी की है। चाबी उठाता मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रौनक डर गया। मोहित ने भयानक अंदाज में हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, रौनक के मुंह से चीख निकल गई। ये भैया बहुत ही खतरनाक कहानी है, अंत तक सुनिएगा। मोहित की आंखें रंग बदलकर लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत भी बड़े हो चुके थे। बाबू, ये तो वैम्पायर है। मोहित उठा और रौनक चिल्लाकर उससे दूर हो गया। मोहित हंसते हुए बोला, क्या हुआ मोहित, चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया? रौनक चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ पहुंचता इससे पहले ही मोहित ने पीछे से उसे पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा और बोला, आज इतने दिन बाद ताज़ा खून पीने को मिलेगा। इतना कहते ही मोहित अपने तेज दांत रौनक की गर्दन पर लगाकर उसका खून चूसने लगा। वैम्पायर। कुछ ही मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया और कुछ देर
छटपटाने के बाद रौनक ने दम तोड़ दिया। फिर मोहित ने हंसते हुए बोला, वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है। दिव्या, लगता है रौनक सारा माल लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटे तो हो चुका, देखती हूँ ये है कहाँ पर। यह कहकर वह भी अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर हॉल में पहुंची। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई अनीता की, यहाँ क्या कर रही हो दिव्या, कुछ चाहिए था? तो दिव्या बोली, यस मैम, वो मुझे प्यास लगी थी। अनीता, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। यह कहकर अनीता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई। उसने दिव्या का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुँचने में वो बहुत दर्द होने लग गया था। दिव्या बोली, मैम मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। ये सुनकर अनीता ने जैसे ही दिव्या से नज़रें मिलाई, दिव्या के मुंह से चीख निकल पड़ी। तब अनीता भी पिशाच बन चुकी थी, अनदर वैम्पायर, और लाल आंखों से भयानक अंदाज में दिव्या की तरफ देख रही थी। उसके दांत भी खूंखार और बड़े हो चुके थे। दिव्या का हाथ ऊपर उठाया और उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए और खून चूसने लगी। दिव्या जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वह अधमरी सी हो चुकी थी और अनीता ने उसको जैसे ही छोड़ा वो ज़मीन पर गिर पड़ी थी। एक दर्दनाक चीख के साथ दिव्या ने अपना दम तोड़ दिया और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल अभी भी बेखबर अपने कमरे में बैठा हुआ था और वहाँ पर सृष्टि पहुँची। सृष्टि, ये दोनों का पता तो चल नहीं रहा है, 1 घंटे के से ज़्यादा हो चुके हैं। राहुल बोलता है, मैं भी रौनक की कॉल का ही वेट कर रहा हूँ। तभी मोहित और अनीता उनके कमरे में गई और बोली, कोई नहीं बचेगा। मोहित और अनीता को पिशाचों के रूप में देखकर सृष्टि डर गई और भागकर राहुल के पास चली गई। सृष्टि और राहुल दोनों डर गए। फिर मोहित और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। मोहित राहुल के ऊपर झपटा और उसे लेकर बेड पर जा गिरा। अभी वो उसके गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था कि उसका हाथ तकिए के पास रखे राहुल के चाकू से टकरा गया। मोहित चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। राहुल समझ गया कि ये पिशाच हैं और पिशाच चांदी से दूर रहते हैं। यहाँ पे उसका चांदी का चाकू काम आ गया भाई। राहुल ने झट से वो चाकू उठाया और मोहित की तरफ पॉइंट किया। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर है और उसके ऊपर दांत गड़ाने वाली है। उसने भागकर अनीता की कमर में चाकू मारा और वह चिल्ला उठी। वो चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिरी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो नीला था, नीला खून। माय गॉड, आ रहा है। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। मोहित गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। वो लोग जैसे ही मेन रोड तक पहुंचे, मोहित उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, तुमने मेरी अनीता को मारा है, अब तुम दोनों को कोई मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। यह कहकर वह राहुल का हाथ मोड़ दिया, जिससे ही चाकू छटक कर दूर जा गिरा। फिर सृष्टि को धक्का देकर वह राहुल पर झपटा। उसने राहुल के मुंह पर नाखून मारकर उसको घायल कर दिया था और जब उसके गर्दन पर हमला करने ही वाला था, तभी सृष्टि ने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और भागकर मोहित की गर्दन में घुसा डाला। मोहित भयानक आवाज़ में चिल्लाते हुए जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे मोहित के शरीर से भी नीला नीला जहरनुमा खून निकला और वो भी ख़त्म हो गया। राहुल ने तुरंत ही सृष्टि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल में खौफ लिए वहाँ से दूर भाग निकले और फिर दोनों ने कभी भी चोरी ना करने की कसम खाई। तो कैसी लगी आपको ये हॉरर हाउस की कहानी? कभी भी रात को आप लोगों को अगर कहीं जाते हुए देरी हो जाए, रात के 12 बजे या उससे ज़्यादा हो जाए, तो कभी किसी सुनसान जगह, किसी सुनसान घर से मदद नहीं मांगना। क्या पता कोई चुड़ैल आपके शिकार के लिए बैठा हो। आज की मेरी इस खौफनाक कहानी में इतना ही। मैं जल्द ही आप लोगों के सामने एक और कहानी लेके प्रस्तुत हूँगा। जब तक हैप्पी हॉरर नाइट।